हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ सुबह सुबह का टाइम है और मैं लगी हूँ किचन में। व्लॉग की स्टार्टिंग भी किचन में है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सांभर। बहुत ही इजी रेसिपी है सांभर की। तो अगर आप को बनाना है या आप देखे नहीं तो आप खुद कहेंगे कि कितनी सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। तो मैंने है ना अरहर की दाल, पीली वाली दाल ले ली है, उसे धो लिया है। और यहाँ पे सब्जी कट कर ली थी जिसमें मैंने बैंगन डाल लिए हैं, गोभी डाल ली है और घिया डाल लिया है। तो वो सब्जी मैंने धो के दाल में ही डाल दी है। तो आपके पास जो भी सब्जी हो, जैसे मेरे पास आलू है तो मैंने आलू डाल दिए, मटर है तो मटर डालिए, फली है तो फली डालिए, जो आपके पास सब्जी होती है वो डाल लीजिए। और बस उसमें मैंने पानी कर दिया है 2 गिलास और इसको उबालने के लिए रख दिया है। तो अब मैं इसको बॉईल करूँगी कम से कम 4 सीटी तक, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगी तो अच्छे से पिस जाएंगी, घुट जाएंगी। और यहाँ पे हम तैयार करते हैं बैटर हम कर रहे हैं इडली का। तो मैं कोई चावल वगैरह भिगा के नहीं रखती हैं, पर अगर आप चाहें तो चावल भिगा के रात को पीस के, पता नहीं किस तरीके से जो करते हैं ना, वैसा भी कर सकते हैं। पर सच में यार, चावल का ये नाश्ता बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। बहुत लाइट वेट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये तो MTR का जो चावल का पाउडर जो आता है ना, वो वाला मैंने लिया है। इडली का बैटर ही है ये इसका। तो ये मैंने ले लिया है और इसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं कि जितना आपको लेना है उतना ही आपको 1 कटोरी दही लेना है, और थोड़ा सा अगर आपको लगे तो पानी भी मिक्स कर लेना। उसमें सारा कुछ लगा होता है, पर मैं अपने तरीके से कर लेती हूँ क्योंकि मेरी दही थोड़ी सी पतली थी। तो इस वजह से मैंने है ना इसको दही को मिक्स कर लिया है। और आपको 1 कटोरी दही डाल लें, आप 1 कटोरी पानी डाल लें। दही ज़्यादा खट्टी है तो नहीं, तो आप दही से भी गूँथ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो करना, पर 1 कटोरी मिनिमम आपको दही तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए अच्छे से इसे मिक्स करते रहेंगे, जैसे गुठली ना पड़े, वैसे पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे है ना मैं थोड़ी थोड़ी दही और डालती रहूँगी। थोड़ी बहुत वॉइस आपको आ रही होगी क्योंकि मैं ये मॉर्निंग में एडिटिंग करनी हूँ और यहाँ पे ट्रक गाड़ी पता नहीं क्यों आ रही है इतनी, समझ ही नहीं आता यार, चैन ही नहीं है गाड़ियों का भी। तो इसे अच्छे से एक स्मूथ बैटर बना लेंगे, जैसे हम उसका चीले वगैरह का बनाते हैं। तो और अब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से इसको एक पतला सा घोल बना लेना है। तो देखिए मेरा ये बैटर बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसे रख दूँगी 10 मिनट के लिए ढक के, और फिर हम इसकी इडली बनाएंगे। तो अब हम चलो सांभर को छोंकते हैं। तो वो उबल चुके हैं, 4 सीटी लग चुकी हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ाया है और उसमें मैंने है ना डाल दी है राई, और या सरसों आप कह सकते हैं। और उसके बाद मैंने डाल दी है कड़ी पत्ता। आपके पास सूखी लाल मिर्च है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, मेरी ख़त्म हो रही थी। और जैसे ही वो अच्छे से तड़क गए तो मैंने प्याज और हरी मिर्ची इसके अंदर डाल दी है। और प्याज और हरी मिर्च डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएंगे। और जो मैं बता रही हूँ ना, इसकी जो फ्रेगनेंस है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है करी पत्ते की। तो मुझे बहुत, मतलब मेरे हाथ में भी हो जाती है। और यहाँ पे हम इडली के लिए मैंने कुकर लिया है, उसमें मैंने एक स्टैंड रख के पानी चढ़ा दिया है। तो क्योंकि मैं कुकर में इडली बनाती हूँ तो दोनों काम होते रहेंगे, तो जल्दी से नाश्ता भी बन जाएगा, क्योंकि मेरे काफ़ी काम पड़ा हुआ है। अभी मैं बस कपड़े धोकर आई हूँ। सुबह सुबह कपड़े धुल जाते हैं क्योंकि पानी आता है ना बाहर, इस वजह से। तो कपड़े तो धुल चुके हैं, बट अभी घर की क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई है। मैं नाश्ते में लगी कि ये बना दूँ फिर क्लीनिंग करूँगी। बच्चों को मैं नहला चुकी हूँ। तो अभी ऐसा मेरा चलता है मॉर्निंग रूटीन। कुछ सुबह का बहुत ज़्यादा बिजी है। एक मेरा ये ट्राइपॉड टूट गया तो बहुत ज़्यादा शूट करने में मुझे परेशानी हो रही है। तो यहाँ मैंने इडली स्टैंड ले लिए हैं और इसमें मैं है ना ऑयल लगा लिया है। इनके जो ये सांचे होते हैं ना, इनके अंदर ऑयल लगा लिया है। तो आपके पास जोन से भी इडली सा हो उसमें आप कर सकते हैं ऐसा। तो चलिए, ये तो सांचे मैंने बिल्कुल ग्रीस कर लिए हैं, इन्हें अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब ये जो बैटर है, तो देखिए वैसे मेरे को थोड़ा सा थिक लग रहा है। अगर आप चाहे तो इससे भी पतला कर सकते हैं, पर इडली इसकी भी बेटर बनेगी, अच्छी बनेगी, कोई टेंशन नहीं है। अब इडली को देखिए हम थोड़ा 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 इसके सांचों में रखते जाएंगे और तीनों सांचे इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे प्याज हो गई थी तो मैंने अदरक और टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से चला के कवर करके रख दिया, जिससे ये मतलब सॉफ्ट हो जाए
और यहाँ पे मैं इडली का ना बस मुझे एक यही पंगा लगता है कि इसके ना ये जो कील है ना, कील लगाने में मुझे बड़ा झंझट आता है। तो वही सोची थी पहले लगाऊं या बैटर भरने के बाद लगाऊं, तो भूल गई थी। काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ, बहुत टाइम हो गया यार, 2-3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए शायद, 2 महीने या 3 महीने हो गए, इसीलिए मैं थोड़ा सा भूल गई। तो अभी मैंने देखिए सारों में ऐसे बैटर रख दिया है। अब मैं इसको सेट करूँगी, तो इसको सेट कर लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल ये अच्छे से सेट हो गया और इसे अच्छे से मैंने टाइट भी कर दिया है और कुकर का पानी भी गर्म हो गया है। तो अब मैं इसको इसमें रख दूँगी और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी, क्योंकि इसमें मैंने सीटी नहीं लगा रखी है, आपने नोटिस किया होगा। और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और इसे मीडियम आंच पे रखूँगी और धीरे धीरे ये बनेगी। तो जब तक मेरा ये काम हो रहा है तो मैं अपना सांभर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ टमाटर भी देखिए अच्छे से हो गए हैं। ये मैंने अब की बार इमली का पल्प लिया है। हमेशा मैं इमली का पल्प घर में तैयार करती हूँ, बट पिछली बार ना थोड़ी किरकिरी सी आ गई थी, तो मैं अब की बार पल्प ले आई हूँ। आप चाहे तो इमली लेके उसको गर्म पानी में भिगो के रख सकते हैं, फिर उसका पल्प निकाल सकते हैं। पर अब की बार ये लेके आई थी तो काफ़ी इजी रहा इससे। तो अब मैंने ये इमली का जो पल्प है ना, ये इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर सारे मैं मसाले डाल दूंगी, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने अब की बार हल्दी डाली है, वैसे हमेशा नहीं डालती हूँ। तो हल्का सा कलर आ गया था, नहीं तो वैसे वो ब्राउनिश ब्राउनिश सा कलर आता है उसमें। तो लाल मिर्च भी डाल दी है और नमक मैंने है ना दाल को उबलने के टाइम पे डाल दिया था, तो इसलिए मैं बाद में डालूंगी। और पल मैंने थोड़ा और डाल दिया है, मुझे कम सा महसूस हुआ, क्योंकि काफ़ी बनता है यार, थोड़ा सा भी बनाओ ना सांभर ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ पे इतने वो मसाला बन रहा है। तो देखिए हमारी जो सब्जी है और दाल है वो अच्छे से उबल चुकी थी। तो अब हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे। देखिए चमचे से ही मैश हो जाएगी, आपको कोई मैशर की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से देखिए मैश हो जाती है, बिल्कुल हलवा बन जाएगी। ये देखिए बस आपको चमचे से थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से पीसना है। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसको जो मसाला जो हमने तैयार किया है ना, उसमें हम इसको डाल देंगे सांभर को। और मुझे खुशबू तो बस मैं पूछो मत, मुझे खुशबू बहुत अच्छी आती है कड़ी पत्ते की ना। अब देखिए ये इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सांभर होता है पतला और ये तो काफ़ी गाढ़ा है। हाँ ये गाढ़ा है क्योंकि पानी इसमें अब डलेगा। तो अब हम इसके अंदर जितना आपको पतला रखना है आप उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो आपको सांभर की जो मतलब इसको पतला रखना है तो आप इसमें पानी ऐड करिए, क्योंकि अभी और पकेगा। ऐसा नहीं है कि दाल है तो बस थोड़ा सा ही डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर लीजिएगा और इसे जब जितना पतला बनाना है उतना कर लीजिएगा। तो मेरा तो इतना इनफ है। और बस अब हम इसके अंदर डालेंगे सांभर मसाला। देखा ना, थोड़ी सी दाल ली थी और थोड़ी सब्जी थी, कितना सारा बन गया। बट इडली के साथ लगता भी ज़्यादा ही है सांभर, और सांभर खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। आप खा के देखिएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सांभर मसाला, तो आप भी डालिएगा ज़रूर। और अगर आपके पास सौंठ पाउडर है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो सांभर मसाला डाला, मेरा ख़त्म भी हो गया, मैंने सारा इसी में डाल दिया है। तो चलिए ये तो हो गया हमारे सांभर की तैयारी। अब हम इसे कवर करके रख देंगे और इसे अभी 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकने देंगे। अच्छे से बिल्कुल ऑयल आ जाना चाहिए ऊपर और बढ़िया तरीके से पक जाएगा। खुशबू अपने आप आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है सांभर की। यहाँ पे मेरी इडली भी देखिए रेडी हो गई है। और यहाँ पे अब मुझे ना ये पकड़ने का मुझे ना ग्लव्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं देख रही थी कि इडली बनी है या नहीं, बन चुकी है। तो अब मैं इडली को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इडली हमारी निकल गई है बहुत बढ़िया तरीके से। अब थोड़ा सा अब इसको हम चम्मच की सहायता से इसको सारे को निकाल लेंगे। तो इडलियाँ भी बनती जा रही है मेरी और सांभर भी मेरा तैयार होता जा रहा है। तो यहाँ पे सब्र हो नहीं रहा है किसी से भी। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं बन गया बन गया बन गया, तो मुझे दे 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 दे। तो वैसे सांभर तैयार हो ही गया है। तो ये ले गए हैं अपने लिए कटोरी के, नहीं मुझे सांभर टेस्ट करना है तो मुझे सांभर दे दे। तो इडलियाँ भी देखिए मेरी कितनी अच्छी अच्छी सी निकल रही हैं। तो चलिए हमारा तो नाश्ता तैयार हो गया। आप बताइएगा आपको कैसा लगा और आपको ये चावल का नाश्ता कितना बढ़िया लगा, मुझे ज़रूर बताना। बहुत टेस्टी बनता है सच में, आप रवा की भी खा सकते हैं। तो ये है हमारा नाश्ता तैयार है। तो चलिए खाते हैं, सबको खिलाते हैं। तो सबको खिला दिया है, उसके बाद मैंने अपने लिए थाली लगाई है
और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पूरा डिप करके खाना, कि सांभर है ना इडली के अंदर भर जाना चाहिए बिल्कुल। और कि रेस्टोरेंट का भी फेल है इसके आगे। आप अपने घर में सारी सब्जियां मिक्स करके बनाइए, बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है और बहुत टेस्टी बना है सच में। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा लेट मिल रही हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी थी। बिजी मीन्स एक तो बच्चों ने फ़ोन ले रखा था क्योंकि उनके ना काम चल रहे हैं, बच्चों के ना एग्ज़ाम आ रखे हैं, तो वो काम भी कर रहे हैं, कुछ जो भी रह गया है नोट करना वो नोट कर रहे हैं। फ़ोन बहुत ज़्यादा बिजी था तो मिल ही नहीं पाया था, शूट ही नहीं कर पाई। और आज काम भी बहुत ज़्यादा था, मैंने कपड़े धोए थे सुबह ही, तो वो भी मुझे तय करके मैंने रख दिए हैं, बट अभी अलमारी में लगाए नहीं है। फिर अभी एक सूट रेडी करके किसी को दिया है जिसका था। और अभी भी देखो, अभी प्लाजो कट कर चुकी हूँ और अभी सूट कट कर रही हूँ। इनर वाला है ये, तो ये इनर है, वो वहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे जो पड़ा हुआ है ना वो वाला, तो जो सूट है। तो अभी बस इनर ही कट रही थी, थक गई आज पूरा दिन, मतलब बैठने का टाइम ही नहीं मिला, तो बस मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर में करती हूँ। तो अब ये इनर कट करना है। अभी ये मार्केट गए हैं, खाने पीने का भी कुछ पता नहीं है क्योंकि सुबह इडली बनाई थी ना, वही हमने दोपहर में खा ली थी और बहुत टेस्टी बनी थी। अभी सांभर रखा हुआ है, चावल भी रखे हुए हैं, तो देखते हैं वो सांभर चावल खाते हैं या फिर दाल भी रखी हुई है थोड़ी सी बनी हुई रात की। तो या तो फिर मैं दाल और चावल के है ना जो मैं बनाती हूँ खिचड़ी, आप लोगों को मैंने कितनी बार शेयर की है, बहुत टेस्टी बनती है। और अगर नहीं देखी है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। जो बचे हुए दाल चावल होते हैं उसकी, या फिर आप दाल चावल अलग अलग बना के खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। वो खिचड़ी तो सच में बहुत टेस्टी होती है, वो मेरे ससुर जी को भी बहुत पसंद आई थी जब मैंने बनाई थी। और देखते हैं, बातें क्लियर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझसे जो मैंने कल वाली वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर और जो केटल दिखाई है, ब्लेंडर 2000 का है और केटल भी इसी के अराउंड है। ये दोनों चीज़ें मेरे हस्बैंड ने खरीदी हैं और उस टाइम पे मैंने इनसे पूछा भी नहीं था, बट इसके ही अराउंड में, क्योंकि उन्होंने घर के जो केटल लिए ना उसी की जैसी उन्होंने उसी जैसी ऑफिस के लिए भी ली है, बट मेरी ये कांच की है और उनकी वो एल्युमिनियम वाली है। सॉरी, वो जो होती है वैसी वाली है जो कांच की नहीं होती है, वो ब्लैक दिखती है बाहर से। तो वो उनकी है ना 1000 रुपये के अंदर आ गई थी। तो ये 2000 के अंदर की है, ज़्यादा महंगी नहीं है। दुकान पे आप चाहेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ऑनलाइन तो ली नहीं है। हाँ बेटा, चाहिए। अभी मैं आ रही हूँ, चलिए दीदी से पूछ लो जो भी चाहिए। मैगी से बता दो बेटा क्या पूछ रहा है, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो इसे बता दो। तो अभी भी बच्चे काम कर रहे हैं दूसरे वाले कमरे में, और अभी मेरे किचन में सिंक भर के मेरे पास बर्तन रखे हुए हैं, अभी मुझे वो भी करना है। तो चलिए पहले मैं ये कटिंग वगैरह करूँगी और खाने का बस ये आ जाए पहले, फिर मैं देखती हूँ क्या खाना है क्या नहीं। तो यहाँ पे बस है ना शाम के टाइम पे मैं कटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ, तो नेक्स्ट डे जब मुझे स्टिचिंग करना होता है तो मेरा हाथ नहीं रुकता है और फिर मैं आराम से कर लेती हूँ। और लग रहा है कि मेरे किचन का बल्ब ख़राब होने वाला है, लप 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 कर रहा है वो बार बार, देखिए। और ऊपर से बच्चे पर देख कर रहे हैं खुद। तो यहाँ पे बस कटिंग करने के बाद ही मैं देखती हूँ खाने पीने का। और जो कुछ मंगाया था तो वो तो कुछ आया नहीं, मैंने सोचा था कुछ मंगा लेती हूँ आज खाने के लिए, वो आया नहीं। तो अब घर में जो कुछ है उसी से खाएंगे पिएंगे। तो चलिए, कुछ स्पेशल तो बनना नहीं है। और इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तो आई होप आप इस व्लॉग को पसंद करेंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सपोर्ट ज़रूर करिएगा, कहीं पे कुछ भी कमी रहे तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और कुछ नया आपको चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।